नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश की भी संस्थाएँ जो हैं वो कोलैप्स होंगी। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो भी आज देश आज अमेरिका से टकरा रहे हैं, उनकी एजुकेशन व्यवस्थाएँ जो हैं वो बहुत ही मजबूत हैं। चाहे वो ईरान हो, चाहे क्यूबा हो, और जिन देशों की भी टेक्नोलॉजी मजबूत नहीं है, वो कोलैप्स हो गए। और संस्थाएं जब कोलैप्स होती हैं तो वो एकदम से नहीं होती, धीरे धीरे होती हैं। हर गली में, हर नुक्कड़ पे शराब बढ़ गई है, लेकिन किताबें कम हो रही हैं। ये इस बात का उदाहरण है कि हम गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज की कहानी जो है वो एक ऐसे छोटा सा देश, एक आइलैंड, उस आइलैंड पर एक देश है, और उस देश में लगभग 1 करोड़ 10 लाख की आबादी है। 67 साल से, पिछले 67 ईयर्स से जो है अमेरिका उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो रही हैं, और उम्मीद है वो कभी कर भी नहीं पाएगा। जिस प्रेसिडेंट को मारने के लिए 638 बार 638 टाइम्स कोशिश की गई क्यूबा के प्रेसिडेंट को मारने की, उसके बाद उसने 50 साल तक उस देश पर राज किया, लेकिन कभी अमेरिका की ये FBI उसको छू तक नहीं पाई। तो सोचिए कि वो इसलिए जिंदा था क्योंकि उसने अपने देश में जो है ये सारी चीज़ें बैन कर दी थी। आज नेपाल भी जो है अपने देश में साफ तौर पे कह चुका है कि जो प्राइवेट कोचिंग्स हैं वो बंद होनी चाहिए। लेकिन आप किसी भी देश की प्राइवेट संस्थाएं तभी बंद कर सकते हैं जब आपकी गवर्नमेंट एजुकेशन बहुत अच्छी हो। कोई नहीं चाहेगा कोचिंग चलाना, और जितना सोचते हैं लोग उतना प्रॉफिट भी नहीं होता है। तो साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि अगर एजुकेशन अच्छी हो, अगर हम लोगों के पास स्किल अच्छा हो एक देश में, क्यों छोटी छोटी चीज़ों को इंसान करना चाहेगा। क्यूबा में एक टाइम ऐसा आया था जब ये लगा था कि अब तो सब खत्म हो जाएगा और क्यूबा को जो है अमेरिका अपने अंडर में ले लेगा, लेकिन हुआ नहीं। फिदेल कास्ट्रो, ये वो प्रेसिडेंट था जिसको जो है अमेरिका ने अपने FBI और CIA के थ्रू जो है 638 बार जो है उसकी हत्या करवाने की कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आज हम क्यूबा की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्यूबा उसी संकट से आज फिर जूझ रहा है। इस वक्त के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है, उन्हें भी लगा कि जो पिछले 67 सालों में नहीं हुआ वो शायद हम कर दें, लेकिन उनकी भी ये भूल है। इस वक्त क्यूबा जो है वो अंधेरे से जूझ रहा है। अब ये आप कहेंगे क्या उजाला नहीं होता? उजाला होता है, लेकिन जब रात होती है तो वहाँ पर बिजली नहीं है। बिजली इसलिए नहीं है क्योंकि सारा जो तेल उसका जाता था, गैस जाती थी, वो वेनेजुएला से जाती थी, और आपको पता है कि अमेरिका ने जो है वेनेजुएला पर कब्जा कर रखा है। उसने उसके राष्ट्रपति को भी उठा लिया है, जिसकी वजह से जो है वहाँ तक तेल सप्लाई, गैस सप्लाई पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो गई है। और क्यूबा का हाल ये है इस वक्त कि वो पूरी तरीके से अंधेरे में है, लेकिन उसने अपने मित्र रूस से मदद मांगी, और रूस ने बताया जाता है कि एक जहाज पूरा भरकर उसमें जितना भी उसकी मदद हो सकती है तेल भेजा है। क्यूबा में जो है पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, डीजल हो गया, इन सारी चीज़ों की कमी है। इन सारी चीज़ों से ही वहाँ पे बिजली बनती है क्योंकि वो एक आइलैंड है। और स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, इन सभी में छुट्टी है। अस्पतालों का हाल तो ये है कि ऑपरेशंस नहीं हो पा रहे हैं। जो जांचें होती है, एक्सरे हो गया, MRI हो गया, ऐसी जो भी जांचें होती वो जांच नहीं हो पा रही हैं।
अब जांच ना होने का कारण यही पता ही है, क्योंकि एनर्जी है नहीं, बिजली है नहीं, पेट्रोल डीजल सब कुछ ठप हो चुका है। तो ये परेशानी है। ये सारी चीज़ें जो कर रहा है वो एक ही देश, जिसका नाम हम पहले ले चुके हैं, अमेरिका, वो अपनी दादागिरी दिखाता रहता है। इधर ईरान से भिड़ा था, अब भिड़ तो गए, लेकिन ट्रंप की सुबह की उतर नहीं रही है। अब वो परेशान है कि निकल भी नहीं रही है, करें क्या। तो ये हाल तो ख़राब है उनका भी, लेकिन वो करें तो क्या करें। उधर जाके वो क्यूबा से भिड़ गए। खैर, ये सारी चीज़ें चल ही रही हैं, और ये कोई पहली बार नहीं। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो वेनेजुएला का भी जल्दी में हुआ। क्यूबा पर इन्होंने पहले भी एक बार, पहले क्या हमने बताया ना, 67 ईयर्स से ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको अपने कब्जे में ले लें। इसके अलावा आप देखेंगे इराक हो गया, लीबिया हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। इन सारे देशों में जो है ये चाहते थे कि हम इन पर अपना वर्चस्व कायम करें, कुछ पर खैर किया भी। एक टाइम था कि इन्होंने सद्दाम हुसैन को सपोर्ट किया, लेकिन बाद में जिसको ये सपोर्ट करते हैं उसी से गद्दारी। कहते हैं कि 67 सालों में अमेरिका में 13 प्रेसिडेंट्स आए ऐसे हुए जिन्होंने कोशिश की कि क्यूबा को अपने कब्जे में ले लिया जाए, लेकिन कोशिश जो है सफल नहीं हुई। हर बार मुंह की खानी पड़ी। और एक टाइम तो ये बताया जाता है कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि अमेरिका और रूस के बीच में परमाणु हमला होने वाला था। पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन उनके जो अधिकारी थे उनकी सूझबूझ से ये हमला टल गया। वरना कहते हैं कि अगर हो जाता तो आधी दुनिया खत्म हो जाती। क्यूबा तो मिट ही जाता, लेकिन आधे से ज़्यादा अमेरिका भी खत्म हो जाता। फिर दुनिया पर जो असर होता वो तो सभी को पता है। सवाल ये है कि अमेरिका में जो है 50 स्टेट्स हैं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है। इसके बाद भी इसको क्या ऐसा पड़ा है कि एक छोटा सा आइलैंड, बहुत बड़ा भी नहीं है, जहाँ पे 1 करोड़ 10 लाख आबादी और 35 करोड़ आबादी अमेरिका की है, तो उससे उसको क्या मिल जाएगा। आपको बता दें कि आबादी अगर की बात करें तो वो जरूर कम है, लेकिन वहाँ पे रिसोर्सेस के मामले में क्यूबा जो है वो बेहतरीन। वहाँ की कॉफ़ी बड़ी मशहूर है, बड़ी महंगी बिकती है। शुगर, चीनी का कटोरा बोला जाता है, चीनी की कटोरी बोला जाता है उसको। शुगर में खेती बड़ी अच्छी होती है। इसके अलावा जो है अमेरिका की एक स्टेट है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा से 175, लगभग 125 200 किलोमीटर है, 80 85 भी हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं पता। इतनी ही दूरी पर जो है क्यूबा है, मतलब 200 किलोमीटर लगभग मान लो आप, क्यूबा है। जिस जगह पे है वो कैरेबियन सी है, उसी में ये है। और बताते ये हैं कि 15वीं सदी में जो है क्यूबा का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन उसी वक्त स्पेन के खोजकर्ता थे जिन्होंने अमेरिका की भी खोज की। क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है इसको खोजा, और ये 1492 की बात है, 1492 की बात है। और कोलंबस ने जब क्यूबा को ढूंढा, तो कोलंबस जो था वो स्पेन का था, और स्पेन जो है इस वक्त बहुत ही ताकतवर कंट्री थी। वहाँ ताकतवर कंट्री क्या, एक साम्राज्य था वो ताकतवर। तो जब स्पेन ने इस आइलैंड को पाया, धीरे धीरे जो है स्पेन ने इसको अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिका उस वक्त जो है इतना ताकतवर नहीं था, और लगभग ये बताया जाता है 400 सालों तक क्यूबा जो है वो स्पेन के कब्जे में रहा। इसके बाद जब धीरे धीरे अमेरिका ने टेक्नोलॉजी में जो है सफलता हासिल की, इकोनॉमी में सफलता हासिल की, धीरे धीरे सुपर पावर बन गया। 19वीं सदी के आसपास जो है अमेरिका ने क्यूबा को एक प्रपोजल दिया कि अब तुम्हें जो है आज़ाद हो जाना चाहिए।
और उसके लिए जो है उसने वहाँ के लोगों को भड़काना शुरू किया, वहाँ के सरकारों से बात करनी शुरू की, अपनी CIA की टीम भेजी जो लोगों के बीच रहकर लोगों को भड़काने का काम करती थी। धीरे धीरे जो है क्यूबा को भी लगने लगा कि हाँ, बहुत सालों से हम गुलाम हैं और हमें अब आज़ाद हो जाना चाहिए। अमेरिका ने ये शर्त रखी कि हम तुमसे कुछ भी लेंगे नहीं, तुम हमारे पड़ोसी, और एक पड़ोसी होने के नाते हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। क्यूबा को लगा कि शायद ये अच्छा मित्र है जो हमारी मदद करना चाहता है, लेकिन उसको जो है अमेरिका के जो आने वाले, वो क्या चाहता था, उसकी क्या मंशा थी, ये शायद क्यूबा को पता नहीं था। अमेरिका ने इसके लिए जो है बताते हैं कि जैसे मदद हो सकी उस तरीके से मदद की। अ, अमेरिका ने यहाँ तक कहा कि हम तुम्हें जो है आज़ादी में मदद करेंगे, पैसे से, हथियारों से, जैसे भी हो सकेगी हम तुम्हारी मदद करेंगे। और ये अमेरिका का रहा है, वो हमेशा से उसका यही रहता था कि किसी ना किसी देश में जो है वो कोई ना कोई एक गुट तैयार कर देता था। जैसे आप अफगानिस्तान में देखेंगे तो ओसामा बिन लादेन उसने तैयार किया। इसके बाद जो है इराक में बगदादी, और लीबिया में गद्दाफी, इसको भी ये पैसे और हथियार खूब सप्लाई करता था। ये अमेरिका की ही देन देन थी तीनों। अब धीरे धीरे अमेरिका जो है पैसा और हथियार जो है क्यूबा को देना शुरू करता है। क्यूबा अपनी लड़ाई लड़ता है। एक टाइम आता है 1901 में, जब विद्रोह चरम सीमा पर था, और 1902 में जो है 400 साल बाद जो है क्यूबा स्पेन से आज़ाद हो जाता है। लेकिन ये आज़ादी जो है बहुत दिनों तक की थी नहीं। अमेरिका का जो मकसद था, अमेरिका के जो मंसूबे थे, वो अच्छे नहीं थे, और क्यूबा इस बात से जो है समझने में देरी कर देता है। जब इसको आज़ादी मिल जाती है, और उस वक्त जब क्यूबा युद्ध में पहुंच चुका था, जब लड़ रहा था, तो बीच में जब पैसे की कमी पड़ने लगी और जब हथियारों की कमी पड़ने लगी, तो अमेरिका ने कहा हम तुम्हें और पैसा और हथियार देंगे, लेकिन अब एक शर्त है। अब देखिए, पहले उसने उसको युद्ध में डाला, उसके बाद शर्त रखी। उसने कहा शर्त ये है कि हम तुम्हारी मदद तो करेंगे, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि तुम दोबारा गुलाम ना बनो किसी देश का, और तुम हमारे पड़ोसी हो। इसके लिए जो तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी उसमें हमारा दखल होगा, तुम्हारे जो इलेक्शंस होंगे उसमें हमारा दखल होगा, और जो सरकार बनेगी उसमें भी हमारा दखल होगा। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो वो पूरा कब्जा करना चाहता था। ये सारी चीजें होती रहती हैं। उस वक्त अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो रूजवेल्ट थे, और रूजवेल्ट राष्ट्रपति थे। उस धीरे धीरे होता क्या है कि अमेरिका के लोग जो थे वो वहाँ जाना शुरू कर देते हैं। वहाँ जब लोग जाते रहते हैं तो जब ये लोग अमेरिका के लोग वहाँ पहुँचने लगते हैं, तो धीरे धीरे होता क्या है कि वहाँ पर शराब जो है वो पहले दुकानें खुलती हैं जो अभी तक नहीं थी। उसके बाद जो है प्रोस्टिट्यूशन वहाँ पे लीगल कर दिया जाता है। अमेरिकन धीरे धीरे वहाँ पर जाकर बसने लगे, और ये सारी चीज़ें जब होने लगी, धीरे धीरे क्यूबा के लोगों को ये एहसास होने लगा कि हमने जो आज़ादी ली थी, शायद हम आज़ाद नहीं है पूरी तरीके से, अमेरिका हमारे साथ धोखा कर रहा है, और इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। फिर जो है ये सारी चीज़ें हो रही थी। 1933 आ जाता है ये सब होते होते, और सरकारें आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। अभी लोग सोच ही रहे थे, किसी ने कोई आंदोलन, कोई विद्रोह नहीं किया था। फिर 1933 में क्यूबा की गद्दी पर जो है बतिस्ता, एक जो उनका प्रेसिडेंट था, वो आता है, और वो जो है बहुत गले मिलने वाला था।
बहुत हम कह सकते हैं कि चमचा, वो ऐसे ऐसे कानून बना रहा था, और चाहे वो चाय का व्यापार हो, चाहे वो सिगार का हो, चाहे वो चीनी का था, मिनरल्स, वो सब अमेरिका को दे रहा था। ये चीज़ें जो है धीरे धीरे लोगों को पता लग रही थी, और लोग इससे नाराज भी हो रहे थे कि हमारे देश का जो इकोनॉमी है, धीरे धीरे वहाँ के लोग जो है बेरोजगार होते चले गए, क्योंकि अमेरिका से जो जा रहे थे वो लोग एक अच्छा पैसा कमा रहे थे, वही लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। और जब ये सारी चीज़ें होने लगी, तो जब लोग बेरोजगार होने लगे, खाने की दिक्कत होने लगी। अब याद आपको पता ही है कि इंसान को अगर खाना दिया जाए तो वो बगावत नहीं करता है। उसको 10 दिन भूखा रख दो, सरकारें हिल जाएंगी। और शायद हम लोगों को इसीलिए 5 किलो राशन मिलता है, क्योंकि सरकार भी चाहती है तुम जिंदा रहो, बस बगावत ना कर सको। एजुकेशन वो नहीं दे सकती आपको अच्छी, क्योंकि जिस दिन आप एजुकेट हो गए, जिस दिन आपने इतिहास को ठीक से पढ़ लिया, जिस दिन आपने संविधान को ठीक से पढ़ लिया, आप बगावत कर देंगे। और जैसे कहते हैं कि सरकार में जो लोग बैठे हैं वो भी अगर ठीक से पढ़े होते हैं, मजबूरियां हैं उनकी कुछ, उन्हें भ्रष्टाचार उन लोगों ने कर रखे हैं, तो अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपके लिए, आपने कुछ ऐसी काम कर ही रखे हैं, तो आप विद्रोह तो कर ही नहीं सकते। धीरे धीरे जो है जब 1950 आता है, तो क्यूबा के लोगों को अब एहसास होने लगा कि अब हमें जागने की जरूरत है। और फिर जो है इसी यहाँ पे एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है, और इसी आंदोलन में बतिस्ता के खिलाफ जो है एक नए नेता का जन्म होता है। उस नेता का नाम था फिदेल कास्त्रे। फिदेल कास्त्रे की आप तस्वीर अगर देखेंगे तो सिगार पीते हुए वो जो है कई बार टी शर्ट्स पर नजर आ जाते हैं, और कई सारे पोस्टर्स में नजर आते हैं, बड़े फेमस सेलिब्रिटी के रूप में भी हुए। फिदेल कास्त्रे ने इस मौके को बनाया। क्यूबा जूझ रहा था तंगी से, मजबूरी से, उन्होंने जो है उसको जो है उस मौके को पकड़ा, अच्छा काम किया, और लोगों के लिए जो है मसीहा बन गए। 1959 1959 में तख्ता पलट होता है, और जब 1959 में तख्ता पलट हुआ, उसके बाद जो है 1 जनवरी 1959 1959 को जो अमेरिका की कंपनियां थी और जो लोग थे, उस वक्त जब तख्ता पलट हुआ, तो उसके बाद जो है जो कास्त्रो थे वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और वो अलेक्जेंडर को अपना गुरु मानते थे। वो अलेक्जेंडर से बहुत इंस्पायर थे, क्योंकि उसने आधी दुनिया को जीत लिया था। इसलिए नहीं, क्योंकि वो उसका संकल्प जो था वो बहुत ही अडिग था। तो ये 1 जनवरी 1959, बट 1 जनवरी 1959 को जो है अमेरिका की जो कंपनी होती है, उनके लोग जो होते हैं उनको टाइम देते हैं, और कहते हैं इस टाइम में जो है तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। वहाँ की जो बैंक होती है उनको नेशनलाइज कर दिया, सरकारी कर दी जाती हैं। कंपनियां जो होती है, अब कंपनी साथ लेकर तो चले नहीं जाओगे, तो अमेरिका के जो लोग होते हैं वो छोड़ छोड़ कर भाग जाते वहाँ से। अब हुआ क्या कि 1 करोड़ 10 लाख जनता, लगभग लोगों को वहाँ पे काम मिल गया। जो अभी तक बेरोजगार थे, एक ही झटके में सारी बेरोजगारी दूर हो गई। लोगों के लिए वो जो है हीरो बन गए। लेकिन अमेरिका को ये बात हजम नहीं हो रही थी। उसे लगा कि एक छोटा सा देश, 1 करोड़ पॉपुलेशन, और एक सुपर पावर को जो है टक्कर दे रहा है। अब अमेरिका ने क्या किया कि अभी कुछ ही दिन फिदेल कास्त्रो को जो है राष्ट्रपति बने हुए थे, अमेरिका ने एक प्लान बनाया। और इस वक्त जो वहाँ पर राष्ट्रपति थे वो चेंज हो चुके थे। शायद जॉन एफ कैनेडी आ चुके थे। तो अमेरिका एक ऑपरेशन चलाता है, वो अपने CIA के कुछ लोगों को भेजता है, और वो कहता है कि जो बतिस्ता के जो वफादार लोग सेना में हैं, उनको जो है हथियार दो, उनको पैसा दो, और उनसे कहो कि वो विद्रोह करें,
फिदेल कास्त्रो के खिलाफ। लेकिन फिदेल कास्त्रो को ये पहले लग गया था कि ये ऐसा कुछ हो सकता है, तो सेना में जितने भी ऐसे लोग थे, राजनीति में जितने भी ऐसे लोग थे, उन सबको उसने बंदी बना लिया था या मार दिया था, और ना बनाता तो बहुत दिनों तक चल भी नहीं पाता। तो ये प्लान तो अमेरिका का ठप हो गया। उसके बाद दोबारा बताते हैं कि 1961 में जो है एक ऑपरेशन चला, ऑपरेशन पिग। उसमें ये कहा गया कि क्यूबा के लोगों को भड़का दो, और सीआईए के लोग ही वहाँ पे पहुँचते हैं, प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। लेकिन जनता समझ जाती है कि ये जो है क्यूबा के आम नागरिक नहीं हैं, और ये लोग जो है कुछ छटे हुए लोग हैं, और ये एक प्रोपोगेंडा है। अब सोचिए, जनता समझदार थी, तो फिर वो भी असफल हो जाता। अब दो दो ऑपरेशन फ्लॉप हो चुके थे। फिर 1961 से 1963 तक 2 साल एक और ऑपरेशन गूंजा। ये कहा गया कि जो क्यूबा की फसलें हैं वो बर्बाद कर दो। तो क्यूबा की जो फसल थी उन पे बम गिराए जाते थे, और भी जो है जैसे भी फसलों को नष्ट किया जा सकता है, तो उससे हमले किए जाते थे, जिससे जो है लोग पैनिक हो जाएंगे और सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। फिर भी कुछ नहीं हुआ है। मतलब अमेरिका पूरी तरीके से सारी कोशिशें कर लेता है, लेकिन कुछ होता नहीं है। अब जब नए प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी आते हैं, उन्होंने कहा कि क्यों ना जो फिदेल कास्त्रो है उसको ही जब हटा दिया जाए रास्ते से, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा कि कौन जो है, सरकार गिर जाएगी, फिर अपना कोई वहाँ पे बिठाएंगे। कोशिश की जाती है। अब सीआईए ने पूरा ध्यान जो है फिदेल कास्त्रो पर लगा दिया, और जैसा कि हमने बताया कि 638 बार ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है अमेरिका का सबसे असफल ऑपरेशन। अमेरिका का ही नहीं, दुनिया में किसी भी देश की खुफिया एजेंसी का सबसे असफल ऑपरेशन, जो 638 बार एक छोटे से देश का प्रेसिडेंट उस पर ट्राई करते हैं। कभी सिगार में पॉइजन देते हैं, कभी खाने में पॉइजन देते हैं, कभी मतलब जैसे हो सकता था मारने की कोशिश हो सकती थी, मारने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। अब जब ये भी सफल नहीं हुआ, तो उन्होंने लगा कि कुछ जो है सीक्रेट तरीके से किया जाए। तो उन्होंने अपने कुछ हवाई जहाज जो थे वो क्यूबा के आसमान में जो है जासूसी के लिए लगाए। लेकिन फिदेल कास्त्रो को पता लगता है, तो कई सारे जहाज गिरा दिए जाते हैं। लेकिन एक जहाज से एक तस्वीर खिंच जाती है। जब वो तस्वीर खिंचती है, तो उसमें पता चलता है कि क्यूबा के पास जो है एटॉमिक न्यूक्लियर पावर है। अब क्यूबा ने कब बना लिया कब नहीं बनाया, ये अमेरिका को हजम नहीं होता। फिर पता चलता है वो जो है उसको रूस ने दे रखा है। अब अमेरिका में जो है खलबली मच जाती है कि हमसे केवल 175 किलोमीटर की दूरी पर रूस ने अपनी जो है न्यूक्लियर मिसाइलें रखी हैं, जब चाहेगा तब उड़ा देगा। लेकिन ऐसा नहीं था कि केवल रूस ने ही रख रखी थी। इससे पहले बताते हैं कि अमेरिका ने जो है तुर्की और इटली में जो है अपनी मिसाइलें तैनात कर दी थी। ये सारी चीज़ें जब पता चलती है, तो अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, घबरा जाता है, और बहुत सारे सैंक्शन लगा देता है क्यूबा पर। उसके बाद जो है वो क्यूबा के चारों तरफ जो है अपनी नेवी तैनात कर देता है। अब क्यूबा जो है जब रूस से मदद मांगते हैं, तो रूस अपने जंगी जहाज और 2 बताते हैं पनडुब्बियाँ भेजता है, जो कि न्यूक्लियर से लैस थी। ये पनडुब्बियाँ जो हैं वहाँ पहुँच जाती हैं, और रूस का जहाज भी पहुँच जाता है। बताते हैं कि जो अमेरिका के जंगी जहाज थे, अमेरिका की जो नेवी थी, वो रूटीन चेकअप के लिए जो है फायरिंग किया करती थी, मिसाइलें वगैरह छोड़ा करती थी। इस दौरान जो है एक मिसाइल जो थी वो जो रूस की पनडुब्बी थी उससे टकरा जाती है, और इससे उससे ज़्यादा तो क्षतिग्रस्त नहीं होता है, लेकिन संपर्क टूट जाता है रूस से। वहाँ पर ये कहा गया था कि अगर कभी संपर्क टूटे तो आप हमला कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त थी कि जहाज पे जितने लोग हो, कमांडिंग ऑफिसर्स, उनकी सहमति से होना चाहिए। अब जब ये माना गया था कि अगर संपर्क टूटा तो मतलब कोई ना कोई हमला किया गया है, युद्ध की स्थिति है। अब
ये पनडुब्बी थी B-25। और जो कैप्टन वैलेंटाइन सेबेस्की थे, कैप्टन वैलेंटाइन सेबेस्की जो थे, उन्होंने कहा कि ये हम पर हमला है और हमें इसका जो है रिटेलिएट करना चाहिए, हमें बदला लेना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि बाकी के दो लोग थे, वो लोग एग्री नहीं हुए। अगर वो एग्री हो जाते, कमांडर आर्की पॉप थे, उन्होंने कहा कि एक बार चेक कर लिया जाना चाहिए कि क्या ये हमला सच में किया गया है या एक मिस्टेक है। एक पॉलिटिकल अफसर थे इवान मसलनिक, वो भी इस बात से एग्री नहीं हुए कि ठीक है, देख लिया जाए एक बार क्या बात है। कहते हैं कि ये दोनों लोग अगर एग्री हो जाते या इनमें से एक भी एग्री हो जाता, तो वोटिंग जो थी वो 1 और 2 की चली गई। 2 लोग कह रहे थे कि हमला नहीं करना है, पहले जांच पड़ताल कर ली जाए, और एक कह रहा था कर देना है। अगर 2 एक तरफ हो जाते तो ये जो है दुनिया खत्म होने की कगार पे आ जाते। उसके बाद जो है ये बात रूस तक पहुंचती है, और फिर जो है एक समझौता होता है कि आप जो है अपनी जो न्यूक्लियर जो तुमने तैनात कर रखे हैं तुर्की और इटली में, वो हटाओ, हम क्यूबा से हटा लेंगे। तो इस समझौते पर जो है दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ, और तब जो है ये वार रुका था। क्यूबा को गुलाम बनाना जो है ईरान की तरह ही है, हो सकता है बना ले, लेकिन वहाँ की पब्लिक जो है वो कितने स्ट्रांग है, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका जैसे देश के सामने झुक नहीं रहे। और जो देश सुपर पावर खुद को कहता था, वो हर गली कूचे में जो है टहलने वाले एक आम से नागरिक से टकराता हुआ दिख रहा है। तो इससे अंदाजा लग सकता है कि वो सुपर पावर ने वो बड़ा नीच देश है, उसकी कोई औकात नहीं है।